परिचित है, जो परिचित है उन सबके लिए नर्मदे हर दोबारा। स्थान भी महत्वपूर्ण है और हम लोग बहुत उनका स्थान है। और जिस स्थान के पास हम लोग बैठे हुए हैं, जो पौराणिक स्थान है, एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान के आसपास हम लोग बैठे हुए हैं। त्रिवेणी संगम है पीछे, जहां से आज परिक्रमा करते हुए हम लोग आए। त्रिवेणी संगम के पहले कामधेनु तीर्थ है, जहां पर माता कामधेनु को पूरे जगत के विस्तार के लिए कहीं दिया गया था। हमने वो जो खड़क घाट है, जिसको आप लोग खलघाट कहते हैं, उसका असल में नाम खड़क घाट हुआ करता था। वहां पर परशुराम जी ने वहां पर आकर अपने खड़क को मैया में स्नान कराया था, इसलिए उसका नाम खड़क घाट है। इसलिए कामधेनु तीर्थ की तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां से आज हम लोग होके आए, जो मुझे लगता है कि भारत के सनातन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी सभी ने कहानी पढ़ी है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ऋषि दधीची के बारे में सुना नहीं होगा। सबने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने सनातन इतिहास पढ़ा नहीं है, ये तय। और जब हम लोग धर्मपुरी वो स्थान है जहां पर ऋषि दधीची ने आकर एक बड़ी महत्वपूर्ण तपस्या की थी, और वहां से पूरा बड़ा एक दूसरा विस्तार है शास्त्रों का, अध्याय का। असल में एक प्रश्न सबके सामने होता है, जो लोग मैया की परिक्रमा को जानते नहीं है, कि मैया की आखिर परिक्रमा क्यों? दिव्यता के अलावा और कुछ है जो मैया की परिक्रमा का हिस्सा है? मैया की दिव्यता, मैया का दिव्य आनंद के अलावा भी और कुछ है? क्योंकि एक बात तो तय है कि मैया की दिव्यता के अलावा अगर भारत की शास्त्र परंपरा का कोई महत्वपूर्ण उदाहरण मैया के किनारे न होता, तो आदि शंकराचार्य जी ने जब नर्मदाष्टक लिखा मैया के घाटों पर, और परमात्मा ने उन्हें ओंकारेश्वर भेजा कि आप जाइए वहां, उनको गुरु स्थान मिला, और वहां से उन्होंने एक ऐसी यात्रा को भारत में जन्म दिया जहां से हमारे शास्त्र पुनः परिचित हो पाया, ये राष्ट्र पुनः परिचित हो पाया। कई चारों पीठों की स्थापनाएं हो गई। आज जितनी भी आरतियों से लेकर हम जितने भी संदर्भ देवों के पढ़ते हैं, अगर उपनिषदों का पुनर्परिचय राष्ट्र ले सका, तो इसकी बहुत बड़ी धारणा कहीं आदि शंकराचार्य के द्वारा निकली हुई। तो एक बात तो तय है कि जब आदि शंकराचार्य जी को मैया ने ये भारत की सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का जो आशीर्वाद दिया, तो एक बात तो तय है कि मैया की दिव्यता के साथ साथ भारत के सनातन इतिहास का कोई ना कोई परिचय मैया के घाटों में अवश्य होगा। असल में मैया की जो आज तक परिक्रमा होती रही है, वो मैया की दिव्यता की तो है ही, मैया के साथ संपर्क करने की तो है ही, मैया के साथ होने और मैया के आशीर्वाद की तो है ही, लेकिन मैया के आशीर्वाद के साथ वो भारत के पूरे उन लाखों सालों के सनातन इतिहास का भी आशीर्वाद है। वो साक्ष्य है जिनसे कहीं भारत का पूरा सनातन शास्त्र निकल कर आया। मैं लगातार एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैया का शायद ही कोई ऐसा, मैया के दोनों किनारों पर भारत की शास्त्र परंपरा का, भारत के दिव्य शास्त्रों की जितनी घोषणाएं हैं, जो ऋषियों के प्रकल्प हैं, जिन प्रकल्पों के द्वारा हमारे शास्त्रों का पुनरुद्घाटन हुआ, सब मैया के तीर्थों पर है। और एक घटना यह है कि जिनकी चर्चा, जिनके बारे में हम ऋषियों से सुनते हैं, जिनके बारे में हम अपने शास्त्रों से सुनते हैं, जब मैया के किनारे जाते हैं तो वो शास्त्र हमको अपने दर्शन, सामने उनके दर्शन होते हैं। असल में घटना यह है कि जब तक शास्त्र, और शास्त्र से हमारी परंपरा, और परंपरा से फिर सनातन युग, ये तभी घटती है जब शास्त्र के साथ उनका साक्ष्य मौजूद होता है। क्योंकि भारत ही ऐसा राष्ट्र रहा जिसने प्रामाणिकता को शास्त्र को आधार बनाया। भारत ही ऐसा राष्ट्र रहा जिसने कहा कि हम, एक शब्द है जिसके बारे में बहुत बात होती है, उसको अगर ट्रांसलेट करें तो उन्हें गप कहा जाता है, यानी कि गप है, कहानी।
लेकिन भारत ने कहीं कोई गप्प नहीं रचा। भारत ने शास्त्र रचे और बोले शास्त्र के बीच में प्रमाण है। अगर प्रामाणिकता नहीं है तो वो शास्त्र नहीं है, केवल यही दिव्य देश हो पाया। असल में जो मैया की परिक्रमा है वो मैया की दिव्यता के साथ साथ उन लाखों सालों की जो भारत की परंपरा है, और परंपरा के साथ जो शास्त्र है, और शास्त्र के साथ जो दैवीय क्षेत्र है, और दैवीय क्षेत्र के साथ इस शास्त्र को रचने वाले जो ऋषि कुल की जो तपस्याओं की स्थली है, उन सब का परिचय। एक घटना है कि आज जब मैं कहीं धर्मपुरी के उस महत्वपूर्ण तीर्थ पर था जिसे कुजा संगम कहते हैं, जिसे आप लोग आजकल खुजवा गांव कहने लगे या खुजावा गांव कहने लगे। असल में उसको कुजा संगम कहा जाता था। कुजा संगम भी क्यों कहा जाता था, उसकी वजह थी, क्योंकि कुजा के आप पीछे जाएं तो कुजा निकल कर आया है काज से। काज का अर्थ होता है जब कोई कार्य संपन्न करा दिया जाता है। आप लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते होंगे, राम काज करिवै को आतुर। काज से वो कुजा हो गया, अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश की बहुत सारी कहानी है, लेकिन ये वही स्थान था जहां पर ऋषि दधीची ने मैया के क्षेत्र में तपस्या करते करते जब उनकी अस्थियां वज्र के रूप में हो गई थी और देवता दैत्य से हार चुके थे और कहीं शस्त्रों से भी मुक्त हो चुके थे, तब कहीं नारद मुनि के पास जब सभी देवता जाते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं, और व्यथा बताने के बाद जब नारद मुनि ऋषि दधीची के पास आते हैं तो दधीची जी ने भारत की संत परंपरा, ऋषि परंपरा का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय रचा था, वो उस जगह से रचा था जहां पर उन्होंने अपने जीवन का त्याग उन्होंने दैत्यों को हराने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां तक वज्र के रूप में दे दी। हमने सबने कहानी पढ़ी है। पूरे वेद जब इंद्र की बात करते हैं, ऋग्वेद जब देवता इंद्र की बात करते हैं तो वृत्तासुर की बात करते हैं। जिन्होंने वेदों का थोड़ा भी अध्ययन किया होगा, वो वृत्तासुर की कहानियां पूरे ऋग्वेद में भरी हुई हैं। इन्हीं वृत्तासुर के और इनके दैत्यों को हराने के लिए ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियां दान में दी थी, अपना त्याग किया। सबने पढ़ा है। लेकिन शास्त्र की परंपरा में जो मैया की परिक्रमा में धर्मपुरी का स्थान छोड़ देते हैं, वो कहीं वो स्थान छोड़ देते हैं जहां से त्याग की परंपरा, ऋषि कुल की महत्वपूर्ण परंपरा, इस राष्ट्र की त्याग की परंपरा को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो हमारा तीर्थ है। स्कंद पुराण में कहा जाता है, लिखा हुआ है, कर्क संहिता में लिखा हुआ है, विभांडक मुनि ने लिखा है कि ये जो कुजा का संगम है, ये संगम का दर्शन करना उस इतिहास का दर्शन करना है जहां से त्याग का परिचय प्राप्त हुआ था, जहां से देवताओं ने कहीं वृत्तासुर को हराकर वापस इंद्र देवता ने अपनी गद्दी वापस प्राप्त की। मैं ये कहानी और ये शास्त्रों का परिचय लगातार लोगों को देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैया के क्षेत्र में जो भारत का सनातन अध्याय है वो आज भी जीवंत है। शास्त्रों ने जिन बातों के ऊपर मैया के दिव्य क्षेत्रों में जो अलंकरण बनाए, वो अलंकरण आज तक जीवंत है। जिन अलंकरणों से शास्त्रों की विद्याएं निर्मित हुई, वो सब जीवंत है। घटना यह है कि शास्त्र में अगर स्थान बताया गया है, संगम बताया गया है, और उसके आसपास आपको स्थान न मिले, यह केवल वहीं संभव हुआ है जहां पर कुछ लोगों ने आकर या तो हमारे स्थानों को विमुक्त कर दिया। बहुत कम जगह है, वो भी इतनी कम जगह है कि मैं गिनती में गिन सकता हूं। और घटना यह है कि मैया के किनारे रहने वाले लोगों ने, जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां पर तीर्थ क्षेत्र, मैं तो तीर्थ क्षेत्र कहता हूं कि तीर्थ क्षेत्र के निवासियों ने उन स्थानों को वापस कैसे न कैसे करके गढ़ के खड़ा कर दिया। उन्होंने कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बना दी कि उनको इतिहास पता न हो, लेकिन उन्होंने जाना कि नहीं, ये पूर्वजों की कहीं कोई शिलाएं थीं, इनको हमको वापस फिर से रखना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण घटना है कि आज हम लोग महेश्वर के आसपास हैं, बहुत दूर नहीं है महेश्वर, और महेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर दक्षिण तट पर एक स्थान पड़ता है विश्वकेश्वर महादेव का। विश्वकेश्वर महादेव वो
महत्वपूर्ण तीर्थ है मैया के ओंकारेश्वर से चलने के बाद, जहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। विभांडक मुनि उसी विश्वकेश्वर महादेव के पास आए थे। वो विश्वकेश्वर महादेव का स्थान है, आप लोग कभी दर्शन करने जाइएगा। मैं लगातार उनकी कहानियां कह रहा हूं क्योंकि विभांडक मुनि वो ऋषि रहे हैं इस राष्ट्र के जिन्होंने गर्भसूत्रों की, गर्भ सूक्तों की रचना की थी। और उस स्थान से लेकर 52 वाहिनी तक, जिसको आप लोग अपभ्रंश में बड़वानी कहते हैं, मैं उसको 52 वाहिनी कहता हूं क्योंकि वहां पर उस जगह से लेकर 52 वाहिनी तक देवियों के सारे महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जो तीर्थ वर्णित है, इतिहास में सार गर्भित है। और देखिए मैया की एक अद्भुत घटना देखिए, और मेरे को लगता है कि ये उपयुक्त जगह है उस बात को कहने के लिए भी, कि आज से वर्षों पहले मैया ने कहीं इसी दैवीय, जहां देवियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, वहीं से कहीं महेश्वर में माता अहिल्या देवी का एक परिचय ये राष्ट्र लेता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। भारत में कोई चीज एक्सीडेंटल तो होती नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि भारत में कोई चीज गप नहीं है तो एक्सीडेंट का कोई सवाल नहीं है। सारी चीजों के पीछे एक महत्वपूर्ण तर्क बने हुए हैं। एक भारत की महत्वपूर्ण घटना हुई जो मुझे लगती है कि आज अगर आप भारत का मानचित्र देखें और भारत के मानचित्र में मैया के क्षेत्रों के भी मंदिर को ले लीजिए और पूरे भारत के मंदिरों को आप ले लीजिए, शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा। वो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैया अहिल्या को लेकर, वो शायद कल परसों जो भी हुआ, कि अगर आप वो मानचित्र ले लें तो शायद ही कोई ऐसा स्थान है जहां पर माता अहिल्या ने मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए अपनी व्यक्तिगत जो उनकी आय थी उसको खर्च न किया। अच्छा, ये तो घटना ठीक है, उन्होंने खर्च किया, माता के चरणों में बैठकर माता की स्तुति से किया। उस समय किया जब भारत में कहीं भारतीय राष्ट्र को ही मंदिरों से पदच्युत किया जा रहा था, जहां पर मंदिर विदीर्ण किए जा रहे थे, मंदिरों की जो भी घटनाएं बन रही थी। और केवल यह काम नहीं किया उन्होंने तो महत्वपूर्ण काम यह किया कि पूजा में जो पुजारी बैठते थे, जो पुजारी होते थे, उन तक की व्यवस्था कितने वर्षों की बनी रही व्यवस्था बनाई। मैं जो कुछ चीजें कह रहा हूं वापस लौटूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जगह परमात्मा ने शायद दे दी है जहां पर वो बातें हो जाएं जो आवश्यक है। अब उसके बाद की घटना देखिए कि उन्होंने सामाजिक विस्तार के वो अध्याय गढ़े जो आज तक शायद उनके बाद राजसत्ता से ऐसे विस्तार नहीं किए गए। वो पहली शासक थीं जिन्होंने कृषि के लिए 7/12, जिसको महाराष्ट्र में आज भी 7/12 कहा जाता है, 7/12 किसानों को भूमि के प्रति अधिकार की बात है, पहली बार दिया था उन्होंने। टैक्स कम कर दिए थे उन्होंने। मृत्यु दंड को अपने राज्य में उनको समाप्त नहीं करना पड़ा, इतना संपन्न उनका राज्य हो चुका था कि मृत्यु दंड देने की, चोरी करने की, फालतू की झंझट करने की नौबत नहीं आती। ये तो उनके सामाजिक विस्तार की बात हुई। मैं समझता हूं कि माता अहिल्या के आध्यात्मिक विस्तार के ऊपर बहुत कम चर्चाएं हुई हैं, कि माता अहिल्या ही वो रही हैं जिन्होंने, जब मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया था, तो एक घटना यह है कि उन्होंने उस समय की जो वास्तुकला जो मंदिरों की थी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। जैसी प्राचीन वास्तुकला में वो मंदिर बनते आ रहा था, उसी वास्तुकला के अधीन उन्होंने मंदिर बनाया था। उन्होंने कोशिश नहीं की कि उसको वो जैसा वो चाहती हैं वैसा मंदिर बन जाए। उन्होंने देखा कि मंदिर था कैसा और जैसा था वैसा वो पुनर्परिचय को प्राप्त कर ले। कहानियां तो बहुत है माता अहिल्या की, लेकिन आज का विषय कि आज से वर्षों पहले माता अहिल्या जी ने भारत के उन मंदिरों की रक्षा की थी जिन मंदिरों से, और जो मंदिर विदीर्ण हो रहे थे, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, उनको उन्होंने विदीर्ण होने से बचाया था। महेश्वर के पास आज जो लोग यहाँ के आसपास बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ परिक्रमा कर रहे हैं, एक बड़ी जवाबदारी मुझे लगता है कि परिक्रमा में चलने वाले लोगों की है
परिक्रमा वासियों की है, परिक्रमा पथ पे रहने वाले लोगों की भी है, और जो परिक्रमा करके जाएंगे उनकी भी है, और जो आने वाले हैं उनकी भी है। वो जवाबदारी है कि मैया के परिक्रमा के क्षेत्र के आज के युग में और आने वाले युग में अगर भारत के सनातन इतिहास का, सनातन शास्त्र का अगर हमको कोई परिचय देना है, अगर मैया के दोनों किनारों पर रहने वाले तीर्थ नहीं बच पाए तो हम भारत के सनातन इतिहास और सनातन शास्त्र के किसी भी परिचय को खो देंगे। क्योंकि जो हमारा शास्त्र कह रहा है वो परिचय कहीं मैया के घाटों पर है। अगर शास्त्र ने कहा है कि देवी अदिति ने यहां सूर्य की उपासना की तो वो मंदिर आज भी है, वो जगह आज भी है, जो बताया गया था उस संगम के पास आज भी है। अगर कहा गया था कभी ब्रह्मा विष्णु महेश किसी संगम के पास आए थे और जब मैं उस संगमों में जाता हूं मुझे वो मंदिर मिल रहे हैं, वो स्थान मिल रहे हैं। और ये केवल यहां तक की घटना नहीं, मैंने करीबन 1200 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली और 1200 किलोमीटर में एक ही ऐसा स्थान था गुजरात में जिस स्थान में कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ थे, वो तीर्थ मुझे नहीं मिल पाए। उसकी वजह बहुत दूसरी है। वो तीर्थ नहीं मिल पाए क्योंकि जो तीर्थ क्षेत्र के वासी थे वो तीर्थ छोड़कर चले गए, तो कहीं कुछ लोग और आ गए और उन्होंने उन तीर्थों को विदा कर दिया। नहीं तो पूरे मैया के परिक्रमा तटों पर भारत का सनातन इतिहास और सनातन शास्त्र वैसे ही मौजूद है जैसे लाखों सालों पहले मौजूद होता था। तो आज से वर्षों पहले जब माता अहिल्या ने पूरे देश में जो विदीर्ण किए जा रहे मंदिरों की पुनर्स्थापना की थी, तो भारत का सनातन धर्म पुनः स्थापित हो गया था। अगर मैया के परिक्रमा क्षेत्रों में अगर हमने एक कोशिश की कि अगर सारे तीर्थों को पुनर्परिचित ही करा दिया, पुनर्स्थापन की तो बात अलग है, अगर हम उससे परिचित भी हो गए तो हम अपने शास्त्र से उदाहरण के साथ परिचित हो पाएंगे। अगर कल आपका बालक कहीं, ये बच्चे अगर कहें कि दधीची मुनि कहाँ हुए थे भैया, कहाँ पे अस्थियां दी थी, और कोई ऐसी अस्थियां देता है क्या, तो हमारे पास वो स्थान है जहां हम बता सकते हैं कि हाँ ये स्थान है, ये शास्त्र कहता है ये स्थान है। मुझे लगता है कि मैया के परिक्रमा क्षेत्र में रहने वालों की एक बड़ी जवाबदारी हमारी तो है ही, जो परिक्रमा करने निकले हुए हैं। और मैं तो संतों से एक बात कह रहा हूं कि संत अब परिक्रमा करने निकले तो रास्तों की यात्रा ना करें, तीर्थों की यात्रा करें। अगर रास्तों की यात्रा करते हम परिक्रमा कर लेंगे तो एक बात तो तय है, मैया हमको जरूर अंत में कहेगी कि तुम पैदल तो चल लिए लेकिन तुम उन तीर्थों पे नहीं पहुंच पाए जहां पर आकर भारत का पूरा शास्त्र आज भी जीवंत है। तो मैं तो संतों से कह रहा हूं कि तीर्थों की यात्रा करते हुए चले। परिक्रमा वासियों से कह रहा हूं कि 1 महीना और लग जाएगा। जब 5 महीने लग रहे हैं तो 1 महीना और लग जाएगा, लेकिन 1 महीना लगेगा तो भारत का लाख साल का इतिहास आपकी हथेलियों पर जीवंत हो जाएगा। अब एक जवाबदारी है महेश्वर के आसपास के लोगों की, इस बावन वाहिनी के लोगों की, कहीं पीछे निसरपुर तक के लोगों की, और आगे जो नेमावर तक लोग आएंगे और नेमावर से आके अमरकंटक तक आएंगे, जो भी परिक्रमा के तीर्थ क्षेत्र के वासी है, उनकी एक बड़ी जवाबदारी है। और वो जवाबदारी मेरे साथ ही आरंभ होती है। जवाबदारी है कि परिक्रमा के महत्वपूर्ण इन तीर्थों को और इन तीर्थों से हम पुनर्परिचित हो सके। अगर पुनर्परिचित हो पाए तो हम पुनर्स्थापित कर देंगे। और पुनर्स्थापन में कुछ भी नहीं करना है हमें। महत्वपूर्ण घटना है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आज भी उनको रखा हुआ, इतिहास भले ही भुला दिया गया हो, इतिहास में भले ही कुछ कुछ हो गया हो, जैसे लोग इतिहासन कहने लगे हैं, लोग चर्चा करने लगे कि परिक्रमा का पथ क्या होना चाहिए। मुझे तो बड़ा अद्वेषात्मक लगता है ये कि जिसकी बात शास्त्र ने तय कर दी है उस पथ को हम निश्चित करेंगे। भारत में तो शास्त्रों ने तय कर दिया है कि परिक्रमा का पथ क्या होगा, और जो पथ होगा अगर हम उस पथ के बारे में नई अध्यात्मात्मक टिप्पणियां करने लगेंगे तो हम केवल अपने शास्त्र से विमुख हो जाएंगे, तीर्थों से विमुख हो जाएंगे, और हुए हैं। अगर हम शास्त्र से विमुख नहीं हुए होते और इतिहास से विमुख नहीं हुए होते तो शायद कहीं शारदा पीठ तक
हम आज भी शास्त्रों को पहुंचा रहे होते। वो शारदा पीठ, जिस शारदा पीठ से भारत के चतुर्वेद, भारत के समस्त पुराण, भारत की समस्त संहिताएं जहां पर सुरक्षित थीं, अगर हम उस इतिहास से परिचित होते तो हम शारदा पीठ को कहीं भारत के आसपास, भारत में हम रख रहे होते। अगर हम अपने इतिहास से परिचित होते और स्थानों को बचा लिया होता तो शायद शास्त्रों के बारे में इतनी अपभ्रंश बातें हमसे न हो पा रही होती, जो बहुत सारी बातें हो रही। मुझे लगता है कि मैं हमारे लोगों से तो रोज कह रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, संतों से कह रहा हूं जो कहीं आगे चलेंगे, जो पीछे चल के गए हैं, कि जिनसे नहीं हो पाया वो दोबारा कर लें, और दोबारा नहीं कर सकते तो समस्त तीर्थों की यात्रा कर ले। लेकिन स्थानीय लोगों से मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि इस राष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में, और ये राष्ट्र की नहीं, पूरे सनातन वंश की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में। और वो जिम्मेदारी है कि हम मैया के दोनों तरफ रहने वाले तीर्थों से परिचित हो सकें, पुनर्परिचय प्राप्त कर सकें, और पुनः परिचय प्राप्त करते हुए 4 लोगों को और परिचित करा सकें। अगर हमने इतना करा दिया तो जिस तरीके से ऋषियों मुनियों ने आज तक मैया की, ऋषि मुनि जब आते रहे हैं तो मैया की परिक्रमा लाखों सालों बाद भी जीवंत है। अगर हमने इतिहास बना लिया तो हम जितने क्षुद्म होंगे 10-20 हजार साल के लिए कम से कम तीर्थों को वापस तो कर देंगे। और 10,000 साल अगर हम सबका एक साल मिल जाए, एक साल हमारा मिल गया, तो परिक्रमा क्षेत्र में रहने वाले कम से कम 10 करोड़ से ऊपर लोग हैं। अगर पूरी हम आबादी जोड़ें तो 10 करोड़ तो लोग होंगे जो तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, दोनों तटों पर 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर पर। अगर 1 साल मिल गया तो हमने कितने सालों का विस्तार बना लिया। यही मैया की परिक्रमा का प्रथम और पुण्य तीर्थ होगा। नर्मदे हर।